यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिस पे अच्छे बुरे सभी तरीके के कंटेंट्स उपलब्ध हैं। अच्छा कंटेंट देखने वालों की संख्या कम है और ख़राब कंटेंट को देखने वालों की संख्या ज़्यादा है। हमारा कंटेंट जो होता है वो स्नैक रिलेटेड होता है और हम बात भी करेंगे ऐसे ही कंटेंट्स की जो स्नैक रिलेटेड ही होते हैं। यूट्यूब्स पर कई सारे ऐसे रेस्क्यूअर्स हैं या यूट्यूबर अगर कहा जाए जो गलत जानकारियों से भरे वीडियोस लेकर आते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो उनके चैनल्स पर इस तरीके के वीडियोस की बाढ़ है जो गलत इन्फॉर्मेशन देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं स्नैक सेवर टीम एशियन। तो कल यूट्यूब पर स्क्रॉल करते करते एक वीडियो मैंने देखा, एक झारखंड के नए उभरते हुए रेस्क्यूअर हैं। रेस्क्यूअर उन्हें कहना सही होगा क्योंकि यूट्यूबर कह सकते हैं अक्षय, उनको रेस्क्यू तो क्या ही करते हैं, हमने देखा है। नाम नहीं लेंगे हम नाम लिए बगैर। तो दोस्तों वीडियो जो हमने देखा वो ये था कि एक रसल स्वाइपर है, वो कुछ इस तरीके का, मैं आपको पेड़ दिखाना चाहूँगा। ऑलमोस्ट इस तरीके का एक सूखा हुआ पेड़ है, उसी पर अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नीचे से अगर देखें तो इस तरीके से ऐसा आया हुआ है और यहाँ पर वाइपर लटका हुआ था। आपने भी वो वीडियो देखा है। और क्या आपको लगता है कि रसल स्वाइपर ऐसे स्नेक्स हैं जो पेड़ों पर बिना सपोर्ट के चढ़ पाएँ? इस तरीके का अगर सपोर्ट नहीं है, अगर वाइपर्स की या सांपों की थोड़ी सी भी जानकारी आपको है तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि वाइपर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं पेड़ों पे और ज़मीन पे। पेड़ों पे रहने वाले बैम्बू पेट वाइपर्स होते हैं जो आर्बोरियल होते हैं, 100% आसानी से पेड़ों पे रह सकते हैं। जहाँ तक रसल्स वाइपर का सवाल है तो ये स्ट्रिक्टली टेरेस्ट्रियल सांप होता है और ये जो है ज़मीन पे इसको बहुत आसानी होती है गड्ढों में, बिल में या चीज़ों के पीछे। अगर आप इसको किसी खड़े पेड़ पे ज़बरदस्ती भी भेजने का प्रयास करते हैं तो बड़ा ऑकवर्ड सा होगा, वो नहीं चढ़ पाएगा, उसको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आप अगर वीडियो देखेंगे दोस्तों तो उसमें आप ये देख पाएंगे कि रसल स्वाइपर नीचे उतरने में भी घबरा रहा है। वो एक्चुअली वो नीचे उतरना ही चाह रहा है और नीचे उतरने में घबरा रहा है। जो हमारे यूट्यूबर महोदय हैं उन्होंने ये कहा है कि वाइपर और एक नेवला, इन दोनों में आपस में कुछ युद्ध हो रहा था और वाइपर अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। अव्वल तो ये कि नेवले और रसल्स वाइपर या किसी भी वाइपर के बीच नेचर में मुकाबले ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। क्यों होते हैं इस पर अमित आपको विस्तार से बताएंगे। जी, बहुत सही कहा अक्षय आपने। वाइपर्स से जो है नेवलों का जो झगड़ा है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हमने जितने भी कहानियाँ देखी हैं, लेजेंड्स हमने देखे हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो कोबरास के साथ इनका देखते हैं। अगर अफ्रीका आप जाएंगे तो ये माम्बास के साथ आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत कम या ना के बराबर आपने देखा होगा कि किसी नेवले का वाइपर्स के साथ झगड़ा होता है। इसके कई रीजंस हैं। वाइपर का जो जहर है वो प्राइमरीली हीमोटॉक्सिक होता है और उसके प्रति नेवले का जो रेजिस्टेंस पावर है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। दूसरी चीज़, वाइपर्स का जो बाइट का जो स्पीड है वो इतना तेज़ होता है, क्या है, वो लगातार इलापिड्स की तरह या कोबरास की तरह एक स्टैंड लेके लगातार वार नहीं करते हैं, स्लो वार नहीं करते हैं। वो अपने को तौलते हैं, अपनी लंबाई को, अपने शिकार की लंबाई को तौलते हैं और उसके बाद एक झटके का अटैक करते हैं, बिल्कुल बिजली से अटैक करते हैं। तो उससे बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वाइपर्स के दांत सबसे बड़े होते हैं जिसके कारण जो नेवले के घने बाल हैं वो उसको नहीं बचा पाएंगे उस बाइट से। और वाइपर एक ऐसा सांप है, मान लीजिए अगर नेचर में नेवले का मुकाबला उससे होता है और अगर नेवला उस पर भारी पड़ता है तो वाइपर को भागने का जगह नहीं मिल सकता, वो पेड़ पे जाके नहीं चढ़ सकता। वो एक स्लो सांप होता है। नेवला अगर उसको मार ही रहा है तो मार ही देगा, उसको पेड़ पे चढ़ने का समय नहीं देगा। दूसरी बात एक और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत मूर्खतापूर्ण ये बात कही गई है कि सांप जो है पेड़ पे चढ़ के नेवले से अपनी जान बचा रहा था, क्योंकि नेवला जो है वो बिल्लियों के काफ़ी क्लोज होता है और पेड़ों पे सांपों से ज़्यादा अच्छी तरीके से रह सकता है। वो कई सारे नेवले की ऐसी प्रजातियां हैं जो पेड़ों पर रहती भी हैं। तो ये बहुत हास्यास्पद है। एक्चुअल अगर देखा जाए दोस्तों तो ये वीडियो जो था वो टोटली स्टेज्ड था, क्रिएटेड वीडियो था, खुद से बनाया गया था। इस तरीके के नहीं होते हैं नेचर में एक्टिविटीज़। और एक बात और स्पष्ट बताते चलें,
नेवले और सांपों के बीच का क्या एक्चुअल में दुश्मनी है और किस तरीके से नेवला सर्वाइव कर पाता है, इस पर हम कल वीडियो लेकर आएंगे। बिल्कुल। आज 5 अप्रैल है, 6 अप्रैल को ये वीडियो अपलोड होगा। और नेवले की अगर बात करें दोस्तों, तो वो वेनम के प्रति इम्यून नहीं होता है, बिल्कुल। इम्यूनिटी उसमें नहीं होती है। हाँ, रेजिस्टेंस ज़रूर होती है। रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी में बहुत अंतर है। बहुत रेजिस्टेंस ये होता है कि कुछ हद तक वो वेनम को डाइजेस्ट कर पाता है, रोक पाता है, लेकिन अगर उस मात्रा से ज़्यादा, जितना उसका रेजिस्टेंस पावर है, उससे ज़्यादा अगर वेनम उसके बॉडी में इंजेक्ट हो तो डेफिनेट है कि बिल्कुल। एक नेवला भी मारा जाएगा। और ये दूसरा, न्यूरोटॉक्सिक से भी हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिक से भी हो बिल्कुल। सकता है। और एक चीज़ और है कि अगर आपने नेवले और सांप की फाइट देखी होगी तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि नेवला जो है वो बचने का प्रयास करता है बाय इट्स वेरी स्विफ्ट मूव्स। निंजा टेक्निक लगाता है, वो बहुत तेज़ मूव करता है और उस मूवमेंट के कारण ही वो अटैक से बच पाता है, क्योंकि अगर वो इम्यून होता तो एक झटके में सिर को सीधा बिल्कुल, पकड़ता। उसको उसको इतना ये आइडिया फास्ट है। हाँ, इतना फास्ट मूव करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, हमारा आपसे एक निवेदन है कि इस तरीके के घटिया कंटेंट्स को देखना आपको ही मूर्ख साबित करता है। इस तरीके के घटिया कंटेंट या बेकार के कंटेंट तभी परोसे जाते हैं जब इस तरीके के यूट्यूबर्स आपको मूर्ख सोचते हैं। मूर्ख नहीं, महामूर्ख सोचते हैं। महामूर्ख। वो जानते हैं कि आप इस तरीके का घटिया कंटेंट पसंद करते हैं। तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि इस तरीके के घटिया कंटेंट्स को आप सपोर्ट ना करें। एक संदेश उस यूट्यूबर भाई के लिए भी कि इसको हम नेचर नहीं कहते हैं, इसको हम स्टेज्ड वीडियो कहते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्नेक सेवर टीम एशियन दंतेवाड़ा को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।